ये टाइम है अपने आप को खत्म करने का। भले ही कर्जदार बन के मर जाऊंगी, लेकिन तेरे पास इज्जत बेच के नहीं जीऊंगी। तू तो एवरेज गर्ल है। मैं थोड़े तुम्हारा दिल मांग रहा हूँ। तुम्हें जीने को कौन बोल रहा है? स्टॉप ऐसे। पूर्णिमा, don't hide for me. आजा। और इस तरफ। क्यों, थक गए क्या? आजा आजा। क्या स्वामी, शंख घुमा रहे हो? अरे मंसूर, आजा आजा। इनसे मिल। शंख स्वामी गांव से फ्रेंड आएगा यही सोच रहा था और आ गया। ब्रदर, मेरा नाम नारायण स्वामी है। मेरी फैमिली गांव में रहती है। यहाँ एक रेस्टोरेंट में तड़का मारता हूँ। खाना पकाता है। मुझे ज्योतिष में बहुत इंटरेस्ट है। और हाँ, जिस घड़ी तुम आए उसके अनुसार मैं तुम्हें कुछ चीजें बता सकता हूँ। एक लड़की के द्वारा तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। अरे, ये अभी गांव से आया है। इसको वापस गांव भगाने का इरादा है क्या? तू विश्वास मत कर, लेकिन एक लड़की के कारण ही इसकी जिंदगी बदले या ना बदले, चाय तो आ गई। ये लीजिए। थैंक यू। हेलो, मैं सुंदर। अरे आनंद, इसका नाम सुंदर है। हेलो। हम लोग तो थक हार कर आते हैं, फिर क्या खाना है क्या पीना है इसका ख्याल तो सुंदर रखता है। फिर टेलीफोन बिल हो, लाइट का बिल हो, उसका टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, वो सब यही भर देगा। अरे भाई, वो समझेंगे मैं अपनी जेब से भरता हूँ। उनके अकाउंट से मैं ऑनलाइन पे कर देता हूँ। मैं यहाँ जिस कंपनी में काम करता हूँ वो फिलहाल बंद है। बातचीत चालू है, सही हो जाने पे ज्वाइन कर लूंगा। यहाँ पे आप 3 ही लोग रहते हो ना? यहाँ पे चौथा भी एक आदमी है। सवेरे उठते ही वो एक नए कैरेक्टर को देखेगा। वो किधर है? सबकी शुरुआत सवेरे सवेरे होती है, इसकी रात में होती है। जेंस, ये सब चाइना के आइटम है, पक्का ब्रांडेड कंपनियों के डुप्लीकेट सैंपल है। ओके, 30%। 20% ही देता है। चाइना से तुम इंपोर्ट कर रहे हो ना, मार्केट में क्यों नहीं छोड़ा? रिस्क वही ना, उस रिस्क के लिए 30%। अगर जरूरत है तो दो। ठीक है, देता हूँ। ओके ओके। जेम्स, जरा इधर आना। फातिमा, मैंने बताया था ना, ये वही है जेम्स। नमस्ते। नमस्ते भाईजान। मेरी और फातिमा की शादी हो गई है। मेरे लिए वो अपना घर द्वार छोड़कर यहाँ आ गई है। हम लोगों को यहाँ रहने के लिए घर नहीं मिल रहा है। तुम हमारी हेल्प कर दो ना जेम्स। नो प्रॉब्लम, तुम्हें अच्छी जिंदगी हासिल हुई है,
मुझसे जो मदद होगी मैं तुम्हारे लिए करूंगा। गोपाल कृष्ण भाई से बात करूंगा, तुम अपनी वाइफ के साथ वहां रह सकते हो, ठीक है? हेलो हेलो मामा, मैं आनंद बोल रहा हूँ। ठीक ठीक पहुंच गया ना? हाँ मामा जी, मैं यहाँ ठीक से पहुँच गया हूँ। आप कैसे हैं मामा जी? हाँ ठीक ठाक हूँ। मंसूर कैसा है? 1 मिनट रुकिए, मैं उसी से बात करा देता हूँ। हे मामा जी बात करेंगे। हेलो। हाँ अंकल, ठीक है ना? अच्छा हूँ। फर्स्ट टाइम उससे अलग हुए हैं हम, उसका ध्यान रखना। आनंद के लिए आप चिंता मत कीजिए, उसकी देखभाल मैं कर लूंगा। ठीक है ओके ओके अंकल, बाय। आनंद लेट हो रहा है। हाँ चलो। चलते हैं, चल। मैं जब नया नया आया था तो 4 ही बजे उठता था। उठने का क्या मतलब है? 4 बजे उठ के 4:10 पे फिर सो जाता है। तो उसके लिए मैं क्या करूं? दुबई की मीन राशि ही ऐसी है। अच्छा, तू आजकल देश की राशि पहचानने लगा है क्या? हाँ, अब इंडिया की राशि देख लो, वहाँ चारों तरफ लड़कियां ही राज कर रही हैं। जैसे समंदर की मछलियों को ये समझ में नहीं आता कि दिन है कि रात, वैसे ही ये दुबई है। दुबई की मीन राशि है। आखिर मैंने खोज ही निकाला। स्वामी, पहली बार इस शहर में काम ढूंढने जा रहा हूँ, कुछ तो शुभ शुभ बातें करना यार। मैंने तुम्हें बताया था कि तुम्हारा भाग्य लड़की की वजह से जागेगा। जाओ शुक्र दिशा की ओर जाओ। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हाँ जेम्स, आजा। मैंने बोला था ना मेरा फ्रेंड आनंद अभी अभी गांव से आया है। हेलो। हाय। जॉब के सिलसिले में इसे गोपाल कृष्णा से मिलाना है जेम्स। ओके, तुम लोग दोनों होटल में आ जाओ। हाँ। गोपाल सर भी उधर आएंगे। ओके। तो ये बात मैं उनके कान में डाल दूंगा। थैंक यू जेम्स। ओके ओके बाय, चलता हूँ। ओके डन। ये गोपाल कृष्ण नाम का आदमी कौन है? वो यहाँ की बहुत बड़ी हस्ती है, यहाँ पे बहुत जान पहचान है उसकी। ओह। यहाँ के एक मल्टी मिलियनियर अरबी का बिजनेस वही संभालता है। उसके लिए वो बहुत भरोसेमंद आदमी है और अपने अच्छे बुरे में भी वही काम आता है। हम जिस फ्लैट में रह रहे हैं ना, वो उसी की वजह से मिला है हमें। मैं उसको बोलूंगा तो तुझे जरूर काम मिलेगा। तुम रिसेप्शन पे वेट करो, मैं चेक लेकर आता हूँ। ब्लाइंड फ्यूरी, इंटरेस्टिंग। क्या रे? हाँ, क्या देख रहा है? ब्लाइंड फ्यूरी लिखा है। यहाँ पे सब ब्लाइंड है क्या? हाँ, सब लोग ब्लाइंड हैं। दंडुकल मंदिर के बगल में नाटक करने वालों को अपने जेम्स ने जमा किया और ये ग्रुप बनाया। जब भी इनका प्रोग्राम होता है, ये पूरा रेस्टोरेंट फुल हो जाता है। ऐसा है क्या? और नहीं तो क्या। आज इन लोग का शो देख सकते हैं क्या? नहीं, आज तो शो नहीं है। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, बस 3 दिन शो होता है। इनमें से किसी को गले का प्रॉब्लम है तो उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया है। जेम्स देख रहा है वो। ओह, हाँ, अच्छा। पूर्णिमा वेट कर रही है, चल। ए पूर्णिमा, अबे चलना, छोड़। उधर देखना बच्चा कितना प्यारा है। पूर्णिमा, ये आनंद, आनंद, मंसूर ज्यादातर आपके बारे में मुझसे बात करते हैं। वेलकम टू गाइस। थैंक यू। ए, तू क्या वेलकम कर रही है? वो इंडिया का दूध थोड़ी ना है। अपने मेहमानों का स्वागत करना हमारी संस्कृति है। वही देखा, इन्होंने मुझे देखा और मुझे अच्छी तरह से जान गए। और तुम भी ना। ए, ऐसे ही चलता रहा ना तो एक कॉफी के लिए भी तेरे रिकमेंडेशन की जरूरत पड़ेगी मुझे। ना मिस्टर आनंद, मंसूर जैसा दोस्त मिला आपको, आप बहुत लकी हैं। ऑफ कोर्स, मैं भी। आपको जल्दी ही काम मिलेगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। काम मिलना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहाँ कॉफी का बिल कौन भरेगा? अरे अरे तो मैं काम की जगह है, थोड़ा आराम से। एंजॉय योर Thank you. कॉफी। अरे पूर्णिमा, सर, 6 महीने का एडवांस पगार तुम्हारे घर भेज दिया हूँ। थैंक यू सर। मैं बहुत सिंसियरली काम करूंगी। मेरे पगार में से काट लीजिए। सब जानकर भी अनजान बनने का नाटक कर रही है, इसलिए तू मुझे पसंद है। आई लाइक इट। सर, डिड यू आस्क फॉर वाटर? वाटर? हु आस्क फॉर इट? गो गो गो। सॉरी सर। वेलकम सर। हेलो मिस्टर रॉय। वेलकम मैडम। प्लीज कम। ये होटल का ओनर है, इब्राहिम अडवाणी। यार वो लड़की कौन है? बताना। इतना बड़ा आदमी तुझे दिखाई नहीं दे रहा? वो उसकी लड़की है। यहाँ के शेखों के बीच में इसकी बहुत चलती है भाई। पूरे गल्फ में उसकी जान पहचान है। गल्फ में उसके हर जगह होटल है। ये सबसे छोटा होटल है।
यार ये आदमी इतने बड़े बड़े होटल हर जगह पर कैसे बना ले रहा है? देख भाई, इतनी सारी दौलत जमा करने के लिए दिन रात काम करना पड़ता है, तभी जाके कुछ हो पाता है, नहीं तो वैसे भी कुछ नहीं हो सकता। हेलो मिस्टर रॉय। सर। मिस्टर बोस। सर। लेट्स गो, प्लीज टेक योर सीट्स। आज मैं बहुत खुश हूं। एक गांव से मैं आया था और वेटर का काम किया था। आज जो मैं इतना बड़ा बन चुका हूं, उसकी वजह मेरी मेहनत है। बिकॉज ऑफ माई डेडिकेशन एंड योर कोऑपरेशन। लंदन के इंटरनेशनल चेन ऑफ होटल्स के जो चेयरमैन हैं, मिस्टर मोहम्मद अशरफ एंड हिज सन मिस्टर बशीर अहमद, हमारे साथ जॉइंट वेंचर करेंगे। उसी का एमओवी साइन करने वो अगले हफ्ते आ रहे हैं। हम लोग भी उनके साथ मिलके 7 स्टार होटल बनाएंगे। आज तक हम लोग सिर्फ यूएई में ही थे, आज के बाद लंदन में भी एक्सपेंशन करेंगे। ये प्रोजेक्ट हमें बहुत मुश्किल कंपटीशन के बाद मिला है। मेरी बेटी पढ़ाई खत्म करके आई है। अब इस प्रोजेक्ट में निशा भी इन्वॉल्व रहेगी। यू शुड ऑल कोऑपरेट विद हर। जेम्स, इसमें 75 लाख हैं। तुम डिले मत करो, घर का काम मत रोको। मैं देख लेता हूँ भाई, मदद चाहिए थी छोटी सी। मेरा फ्रेंड है नौशाद, नई नई शादी करके आया है। भाई को थोड़ा मदद करने के लिए बोलो। लड़का अच्छा है ना? अच्छा लड़का है तो फिर ठीक है। जेम्स भाई, ये मंसूर है। नमस्ते सर, ये मेरा दोस्त आनंद गांव से आया है। इंजीनियरिंग किया है, बहुत टैलेंटेड है सर। भले ही आदमी अच्छा है, लेकिन गलत टाइम पे आया है। रिसेशन है, इंटरनेशनल मार्केट डाउन है। 15 साल पहले बोलते थे आदमी लेके आओ करके, लेकिन अब लेके जाओ कहते हैं। चिंता मत करो, हाँ, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। चल भाई जेम्स, मैं चलता हूँ। ठीक है? ठीक है सर। मंसूर, चल आनंद को अपना ऑफिस दिखाते हैं। इधर ही है। आनंद, आजा। हाँ। पैकअप कर दिया क्या? जेम्स सर। पैकअप कर दिया क्या पूछ रहा हूँ। आप लोगों का टाइम खत्म हो गया। सर, आप तो हमारे बारे में कुछ सोचिए। इससे ज्यादा तुम लोगों की और क्या भलाई करूं मैं। तुम जैसे अंधे लोगों का टैलेंट 5 या 10 में नहीं बिकना चाहिए बोल के तुम लोगों को यहाँ लाया हूं मैं। गाने वालों का गला ठीक नहीं बोल के उन लोग के पैरों में गिर जाऊं, ये चाहते हो तुम लोग? समझा करो, ऑडियंस का अट्रैक्शन जा चुका है। कितने दिन तक तुम ये डम 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 करके बजाते रहोगे? ऑपरेशन होने के बाद जानकी फिर से गाएगी सर। इसके बाद भी मैनेजमेंट चुप रहेगा? दूसरे ट्रिप को बुलाने के लिए बोल रहे हैं। जो बोल रहा हूँ वो समझ लो। सर, इन सब लोगों को लेकर एयरपोर्ट आ जाना, ठीक है? आज के जमाने में भलाई करना बेकार है। सर, आप यहाँ अचानक? सरप्राइज है। तुम मुझे सरप्राइज तो देती नहीं हो, इसलिए मैंने सोचा मैं सरप्राइज दे दूं तुम्हें। सो दिस इज द प्लेस, हाँ? यस सर। कंफर्टेबल हियर? यस सर। कूल। तुमको मालूम है आज मेरा वेडिंग डे है पूर्णिमा। ओह, हैप्पी एनिवर्सरी। तुम्हारा विशेष लेने के लिए नहीं आया हूँ पूर्णिमा। समझ लो, वेडिंग डे के दिन अगर मैं अपनी बीवी को छोड़कर दूसरी लड़की के पास आया हूँ तो इसका क्या मतलब है? समझी नहीं सर। सर सर बोल के मेरी जान मत लो। मैंने तुम्हें घुमा फिरा के बोल दिया, सामने से भी पूछ रहा हूँ। इससे ज्यादा आदमी और क्या कर सकता है? चल आजा, क्लब चलते हैं। अरे वेडिंग एनिवर्सरी की ट्रीट दे रहा हूँ। अगर वो आप वाइफ के साथ देंगे तो मैं आऊंगी। आओगी पूर्णिमा, तुम जरूर आओगी। ए सुंदर, क्या कर रहा है यार? विजय के 5-6 पिक्चर एक डीवीडी में सस्ते में मिला, लेकिन पिक्चर ही नहीं आ रहा है। पायरेटेड सिटी में पिक्चर देखेगा तो विजय का पिक्चर नहीं, सिर्फ विजय की फोटो दिखेगी। समझा तू? हे मंसूर, मैं तो भूल ही गया यार। अमीना ने अपनी शादी की डीवीडी मुझे दी है। कृपया करके जल्दी लाओ ना। हाँ, लेके आता हूँ। पहली बार यहाँ किसी की शादी की सीडी लगने जा रही है, तथास्तु। अरे, मेरी बहन की शादी में तुम लोगों को इनवाइट नहीं कर पाया, प्लीज बुरा मत मानना। वो तो ठीक है, अपनी शादी में जरूर बुलाना।
जहाँ तक मुझे मालूम है, बहन की शादी को वीडियो सीडी में देखने वाला पहला भाई तू ही होगा। स्वामी स्वामी स्वामी, हाँ, जरा मुझे बैठने दे यार। ये ले सुंदर, इसे लगा। ब्लाइंड फ्यूरी में अब तू ही गाने वाला है। मैं कैसे गाऊंगा? इसमें गाया है ना तूने। ये सब तो लाइट म्यूजिक है। ये ब्लाइंड म्यूजिक है। अरे काला चश्मा पहनेगा तो तू भी ब्लाइंड हो जाएगा। अरे जेम्स, कुछ गड़बड़ हो जाएगी। सुन, अरे इस प्रोग्राम का अट्रैक्शन ही ब्लाइंड सिंगर्स हैं, समझा? ऑलरेडी मैनेजमेंट उन लोगों को भेज दो बोल रहा है। मैंने उनको बेचारा समझ के रखा उसके है। लिए तो अदला बदली कर रहा है क्या? वो तो विजिटर वीजा पे आया है। कुछ गड़बड़ होगी तो मुझे जवाब देना होगा। ए, चल घुमा के देखते हैं, कोई तकलीफ होगी तो बता देगा। तू अगर अपना मुंह बंद करके बैठेगा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। हे, मंसूर जो कह रहा है मुझे भी ठीक लग रहा। हे, मैं थोड़ी ना किसी को बेवकूफ बना रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए भेष ही तो बदल रहा हूँ, और क्या। 5 मिनट का भेस बदलना ही तकलीफ दे सकता है। मेरे झूठ बोलने से किसी की भलाई हो सकती है, तो मैं वो झूठ कभी भी किसी से भी कहीं भी बोल सकता हूँ। मैं गाऊंगा। अरे यार, बहुत बढ़िया गाना गाया तूने। अबे चश्मा ठीक नहीं है जो तूने पहना है। संभाल के चश्मा ना गिर जाए। हाँ, ला, चलो चलो, आजा, आराम से आ। हेलो भाई, बहुत अच्छा गाया। कंग्रेचुलेशन, बहुत बढ़िया गाया। थैंक यू। एक्सीलेंट। थैंक यू सर। बाय द वे, आई एम ब्लाइंड मूसा। हाँ, आप भी नो ब्लाइंड नो हैं? नो नो नो, ब्लाइंड नहीं, ब्लाइंड लोगों का डॉक्टर, आई स्पेशलिस्ट। अच्छा, ये आंखों की रोशनी। हाथ दिखा रहा है, थोड़ा सावधान रहे। हाँ, ओके, चलता हूँ। हाँ। अरे यार, जेम्स नजर नहीं आ रहा है। यहीं कहीं होगा। हाँ चल ठीक है, देखते हैं। हाय, आई एम निशा। कॉन्ग्रेचुलेशंस, हाय। आपने बहुत अच्छा गाया है। थैंक यू। आपकी मधुर आवाज सबको भा गई है। आपके इसी टैलेंट के लिए आप बहुत ऊंचाई तक जाओगे। यू वुड हैव मेनी फैंस, बट आई विल बी द फर्स्ट वन फॉर यू। आंखें होकर भी हम लोग झूठी दुनिया को देखते हैं। आंखें न होने पर भी आप लोग सच्ची दुनिया से वाकिफ हैं। ऑल द बेस्ट फॉर यू। थैंक यू। बच गया रे। ए, हाँ? अब तू बदल नहीं सकता, ऐसा गेटअप जेम्स ने दिया है। हाँ हाँ। अब तेरे लिए परमानेंटली यही गेटअप है। चल पहन ले। अबे चलना, पहन ले। ओके। हाँ, अब मेरा हाथ पकड़ के चल। हाँ निशा। डैडी, मैं होटल से आ रही हूँ। होटल में बहुत गलतियाँ हो रही हैं। बार में चोरी हो रही है, रेस्टोरेंट में बेवकूफ बना रहे हैं। Dismiss all of them. आई अंडरस्टैंड योर इमोशंस। ऐसी छोटी छोटी गलतियां तो अक्सर होती रहती हैं। अगर नजरअंदाज करेंगे तो पकड़े जाने के डर में रहेंगे, और अगर पूछ लिया तो फिर वो खुल जाएंगे। तो क्या उनको माफ कर दे? गलत नहीं है। कोई अगर मरने की सोच के समंदर में कूदे तो समंदर भी उसे 3 बार उठाता है। तुम किसी को 3 बार माफ मत करो, 1 बार करो काफी है, बस अपने डैडी के लिए। ओके, हैव योर डिनर। गुड नाइट। बिना गलती के माफी मांगने वाले बाप को पहली बार इस घर में देख रही हूँ। तू तो बहुत भाग्यशाली है। जान जाने पे तो लोग रोते हैं, पर तू रोती है तो उनकी जान चली जाती है। जब तू छोटी थी ना, तब तेरी माँ गुजर गई थी, तो लोग दूसरी शादी करने के लिए बात कर रहे थे, लेकिन तेरे डैडी ने किसी की नहीं सुनी। मैं भी इतने साल से घर में रह रही हूँ और अब तक मुझसे केवल 2 ही चीज पूछते आए, निशा खाई, निशा सो गई क्या? बस इतनी ही बात करते हैं। सुपर। धोनी के आने के बाद ही क्रिकेट देखने में मजा आता है। उसके 10वीं जगह पे शुक्र है। 28 साल बाद इंडिया को वर्ल्ड कप दिलाया है, कोई मजाक नहीं है। आज सुबह ही शंख घुमा के पता लगाया था, धोनी पाकिस्तान की बैंड बजा देगा। मैच ये लोग फिक्स करते हैं और नाम पाकिस्तान का लग जाता है। बहुत खुश हैं ये लोग। सारा मैच फिक्स है, अभी देख एक एक करके विकेट गिरेगा। हाँ। क्यों बे, तुम लोग जीत नहीं पाते हो तो हम लोग पे इल्जाम डालते हो? ओए, रुमाल घुमा के मैच फिक्स इंडिया करती है, ये सबको पता है, और नाम खराब पाकिस्तान का होता है। हाँ? इल्जाम कौन लगा रहा है? जानबूझ के लफड़ा करने में तुम लोग नंबर 1 हो। तुम्हारे देश में कबूतर भी चैन से नहीं उड़ पाता है। पाकिस्तान के खिलाफ नापाक बातें करता है। मैं तेरी इंडिया के बारे में अगर किसी ने गलत बोला, चल रुक जा, तू चल यहाँ से चल। मारो साले को। आओ मारो।
इंडिया के बारे में गलत बोला इसलिए मारा। India, Pakistan in your country, not here. Ask them to behave themselves. Otherwise, there will be big trouble. सॉरी सर। वो इंडिया के बारे में गलत बोला भाई, इसलिए मैंने। वाह वाह, तुम क्या भगत सिंह के पोते हो जो इंडिया के बारे में गलत सुनते ही तुम्हारा खून खौलता है? हमारे इंडिया में भी कोई महात्मा गांधी रोड थोड़े ही ना बोलता है, MG रोड कहते हैं स्टाइल के तौर पर। तुम यहाँ खामखा क्यों इंडिया का झंडा फहरा रहे हो? यही काम अगर इंडिया में करते ना तो 4 लोग तुम्हारे बाजू में खड़े होते। ये गल्फ है, यहाँ पे एक दूसरे को मुड़ के देखने के लिए भी किसी के पास टाइम नहीं है। तुम लोग खेल को खेल की तरह देखा करो ना। खिलाड़ी चाहे इंडिया का हो या पाकिस्तान का हो, फर्स्ट बॉल पे आउट होता है तब भी उसे पगार मिलती है। तुम 30 दिन काम करते हो, फिर भी 1 तारीख को पगार मिलेगी कि नहीं इसकी गारंटी नहीं। तू 4 पैसा गांव लेकर जाएगा तो तेरी इज्जत होगी। कुछ भी खो देने से उसे पा सकते हैं, लेकिन कमाने की उम्र खो दी तो हम नहीं वापस पा सकते। कमाई का कोई रास्ता ढूंढो। लगता है इसके पास कोई बड़ा शंख है। अच्छी नौटंकी कर लेता है। विशाल, सर की तबीयत अब कैसी है? ठीक है सर। ये लो। सर, आनंद सर आपसे मिलने आए हैं। अरे जलील सर, आप लेट रहिए, लेटिए ना। हाँ, आपका चेहरा देख के आपको धन्यवाद देने का इतना भाग्यशाली नहीं हूँ मैं। आपको इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। आपके मदद के पीछे हमारा 10 जन का परिवार है, हम लोग आपको नहीं भूल पाएंगे। कैसी बात कर रहे हैं आप? सिर्फ हॉस्पिटल के खर्चे के लिए दिया हूँ। यू आर अ गुड सिंगर, आपके बहुत सारे फैंस हैं। आप जल्द ही फिर से गाना शुरू करोगे। ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू सर। इनका ध्यान रखना विशाल। जी सर। अबे चश्मा पहनना। हाँ। डेविड काफी इमोशनल हो गया था। हाँ। मुझे भी बहुत बुरा लगा यार। तू जानता है तूने बहुत अच्छा काम किया। मैंने ऐसा क्या किया? चल। अरे बाप रे, ब्लाइंड डॉक्टर आ गया। चल चल। अरे आनंद, आनंद ग्रेट सिंगर। वाह, क्या गाना गाते हो आप तो हमेशा के लिए मेरे दिमाग में बैठ गए हो। धन्यवाद सर। आप ठीक हो ना? अच्छा। और यहाँ क्या हुआ? वो सिंगर जलील है ना, उसको देखने आया था। अब चलो चलो जल्दी चलो। अरे नहीं नहीं नहीं, रुको रुको, इतनी क्या जल्दी है? उस दिन मैं पूछने ही वाला था, लेकिन आप लोग जल्दी में निकल गए। ये बताओ, ये आंखें पैदाइशी हैं या रिसेंटली हो गई? 2 दिन से। क्या? मतलब 2 साल से। 2 साल है ना? नो प्रॉब्लम, ये सब रिकवर कर सकते हैं। आओ एक आई टेस्ट कर लेते हैं। रूम नंबर 4 में जो पेशेंट है उसकी हालत बहुत खराब है सर। चलिए। चलो मैं आता हूँ। कहाँ गए? चला गया। चलो देखते हैं। यहाँ क्या हो रहा है तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है, चलाने वाले तुम लोग खुद हो। इस रिसेशन टाइम में रेस्टोरेंट को प्रॉफिटेबली चलाना कितना मुश्किल है मैं ही जानता हूँ। अगर इधर काम पे आना है तो सिर्फ काम ही करना है, जो जरूरत नहीं है वो नहीं करना है। इस रेस्टोरेंट का एक रेपुटेशन है और इसीलिए कस्टमर यहाँ आते हैं, तुम लोगों को देखने के लिए नहीं। एवरी गेस्ट इज इंपॉर्टेंट टू दिस रेस्टोरेंट। ट्रीट एवरीबॉडी इक्वली, गॉट इट? अलग अलग जाकर रोमांस नहीं करना। मैंने किसी से रोमांस नहीं किया सर। जस्ट शट अप, तुम्हारी बात नहीं हो रही है। यहाँ कौन किससे रोमांस कर रहा है मुझे पता है। अपना अपना काम करोगे तो यहाँ पे टिक पाओगे। दैट्स इट, ओके? क्या ये आदमी मुझ पे हमेशा चिल्लाते रहते हैं? अरे वो तुझ पर नहीं चिल्लाया, सब इसकी वजह से। मुझ पे बिल क्यों फाड़ रही है? तो उसका दिल तुम पर आया है, तेरे साथ एंजॉय करना चाहता है। तू उसको घास नहीं डाल रही है और वो गुस्सा हमारे ऊपर उतार रहा है। उसके लिए कोई दूसरी ढूंढ ले। ये भी ना इसको जीने का तरीका नहीं मालूम। हमें पता है यार। हाँ? मैं पेमेंट लेकर आता हूँ। अबे चश्मा कहाँ है तेरा? किसको बोल रहा है तू? चुपचाप चश्मा पहनना। क्या यार? अरे कोई देख लेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है। ठीक है, मैं जाकर आता हूँ। बरसात हो रही है, हर बूंद में तेरा चेहरा है, आता है ला 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 ला
ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला। मम्मी मम्मी हेल्प हेल्प अंकल अंकल हेल्प फास्ट प्लीज प्लीज हेल्प हेल्प मम्मी मम्मी हेल्प प्लीज 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 हेल्प मम्मी स्टार्ट दीजिए। एक्सक्यूज मी बेटा, मेरा बेटा। यस सर। बच्चे को छोड़ के कहाँ चले गए थे आप? मैं इधर दुकान में गया था। कोई बात। थैंक्स सर। Who is the father of this child? सर मैं हूँ सर। Come on, Javed. Arrest him. सर Give me the child. सर 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 प्लीज सर सर प्लीज सर सर सर। ए, हीरो बनना जरूरी था क्या? ये क्या किया तूने? लेकिन उसको क्यों अरेस्ट किया यार? क्यों अरेस्ट किया मतलब? दुबई में रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं। घर में बच्चे को अकेले छोड़ेंगे तो बाप को अरेस्ट करते हैं। पुलिस डायरेक्ट इन्वॉल्व होती है और प्रेस मीडिया तक बात पहुंच जाती है। हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है भाई। हीरो बन के बचा लिया उसको, अंधे का नाटक कौन करेगा? पागल, बहुत हो गया अभी, चल। ए, मेरी भविष्यवाणी को तुम लोग झूठा समझ रहे थे ना? देखा, मेरी भविष्यवाणी सच क्या निकली। सच निकला? कुछ नहीं, शकल देख अपना। ए, मैंने कहा था ना कि एक लड़की की वजह से इसकी जिंदगी बदलने वाली है। इधर देख, पेपर में नाम आ गया इसका। ये सब कैसे हुआ? हाँ, एक बच्चे को बचाया। बच्चा कौन से बचाया? वो लड़की है। मैंने भविष्यवाणी की थी। ये मेरी शंख ज्योतिषी का कमाल है, समझ गया ना? अबे, उसने बच्ची को बचाया और फालतू में फंस गया और तुम लोग ऐसे ही बहस किए जा रहे हो। बस करो यार, क्या बोल रहे हो तुम लोग? मैंने कोई खून थोड़ी ना किया है, एक बच्चे को ही तो बचाया है ना। और फिर इसमें गलत क्या है यार? इसमें तकलीफ क्या आ सकती है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ए, लोग तुझे ब्लाइंड के तौर पे जानते हैं। कम से कम 100 लोगों ने देखा होगा तुझे। तूने खुद ही अपना भांडा फोड़ लिया। ऐसे में फ्रॉड का चार्ज लग सकता है तुझ पे, समझा कुछ? जिस चीज की जरूरत नहीं उसको क्यों सोच रहा है यार? इसमें डरने जैसी कोई बात नहीं है। इतना बड़ा शहर है और उसमें मैं मामूली सा इंसान। मुझे कौन याद रखेगा यार? तुम लोग भी ना। जानता है, तेरा चेहरा जिसके दिल में गहराई से बसा है वो तुझे जरूर याद रखेगा। चीटिंग, चीटिंग। तुम लोगों ने जो फ्रॉड किया है लोग सोचेंगे हम भी शामिल हैं। You have not only cheated us, but the public also. कहाँ है तुम्हारे लीडर? Where is Anand? All of you have cheated. Are you blind? Remove your glasses. Let me see. आनंद को पुलिस से पकड़वाऊंगी। विजिट वीजा में आके ऐसा फ्रॉड करेगा तो कैसा पनिशमेंट मिलेगा पता है? मैडम, जो भी सजा आप देना चाहते हो मुझे दो। वो सिंगर हॉस्पिटल में था इसलिए मैंने आनंद को जबरदस्ती गवाया। एनीवे, पब्लिक को चीट करके पैसा तो कमाया है ना? मैडम, वो पैसे जलील के ऑपरेशन के लिए हॉस्पिटल में आनंद ने भरा। हेलो। हाँ अंकल, मैं निशा बोल रही हूँ। वो आनंद होटल का स्टेज सिंगर किसी ब्लाइंड के ऑपरेशन के लिए पैसे भरा है? हाँ बेटी, जलील के ऑपरेशन के लिए आनंद ने पूरा पैसा भर दिया। ओके अंकल। आनंद बहुत अच्छा लड़का है। आज के जमाने में ऐसा लड़का मिलना बड़ी बात है। थैंक यू। ठीक है, जाओ। यू कैन गो। हे मंसूर। हाँ बोलना। ये अल्पना कंपनी के बारे में जानते हो क्या? हाँ जानता हूँ, बोलना।
एक्चुअली कल वॉल्क इंटरव्यू के लिए बुलाया है मुझे वहां पर। हाँ, ऐसे इंटरव्यू तो तेरे होते रहते हैं। कोई बात नहीं, दे दे। वैसे इंटरव्यू कब है? सुबह करीब 10 बजे। गुड, यू हैव गुड क्वालिफिकेशंस, गुड एक्सपीरियंस टू, बट यू शुड बी प्रैक्टिकल। श्योर सर। मिस्टर आनंद, सर, कंस्ट्रक्शन फील्ड में पर्टिकुलर डेट में खत्म करने से आपको हैंड ओवर करूंगा, बट टाइम बहुत शॉर्ट है, समझ लो ये तुम। तो आप क्या करोगे? और लोगों को भर्ती करोगे? नहीं सर, लोगों को कम कर दूंगा। क्या लोगों को कम कर दोगे? व्हाट आर यू टॉकिंग? सर, जब बच्चे चलना सीखते हैं तो नीचे गिर जाते हैं, अगर कोई रहता है तो रोने लगते हैं, और नहीं होता तो उठकर चलने लगते हैं। वैसे ही लोग ज्यादा रहेंगे तो काम कम और बातें ज्यादा होंगी। जब हम लोगों को कम कर देंगे तो काम ज्यादा होगा, और काम ज्यादा होगा तो पैसे भी ज्यादा मिलेंगे। ओके, वी विल इन्फॉर्म यू। थैंक यू सर। मिस्टर जतिन, Yes, sir. अंदर जाओ। क्या हुआ? काम मिल गया? तेरे एक्सपेक्टेशन की कोई सीमा नहीं है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर अपॉइंटेड, ये सिर्फ फिल्मों में बोला जाता है, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता है। काम ढूंढने में बहुत वक्त लगता है। चलो चलते हैं। गुड मॉर्निंग मैडम। सर, मैडम हमारी कंपनी की एमडी है। एमडी है? अब इस जगह पे तू वैसे भी काम नहीं कर पाएगा भाई। चल चलते हैं। ये दिखा क्या रहा है? अरे वो देखना, पूर्णिमा। ये कलर के मैचिंग पूर्णिमा। में। हाय। हाय मंसूर। आज इधर? हे, तुम दोनों की प्लानिंग पहले से थी यहाँ आने की, अब मुझे देख के ड्रामा कर रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है। मंसूर, वो पहचान वाले चेन्नई जा रहे हैं, तो सोचा उनके लिए कुछ ले लूं, इसलिए शॉपिंग के लिए आई। मैं भी गिफ्ट लेने आया था। यू कैरी ऑन। ओके मंसूर, बाय। बाय। सी यू। हे, ये गोपाल कृष्ण के बच्चे को ये लव सिंबल समझ में आने की उम्र थोड़ी है। ठीक है, जाके दे दे, अच्छा लग रहा है। देख लेते हैं, बच्चे के लिए कोई दूसरा गिफ्ट सेलेक्ट कर लेंगे। चलना। रेस्टोरेंट में काम करने से अच्छा है, सोचती हूँ यही कर लेती हूँ। हाँ। मंसूर, ये लो पूर्णिमा। ये क्या है? ऐसे ही गिफ्ट है। बोलो ना मंसूर। घर पे जाके देखो ना। ओके, थैंक यू, बाय। बाय। वाओ। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू बोलो बेटा। कम ऑन, कट द केक। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे। ओके मिस्टर गोपाल कृष्णन। ओके, सी यू ऑल। थैंक यू सर। बाय एवरीबॉडी। क्यों जी, इतना दूर आके बिना खाए जाएंगे क्या? लक्ष्मी, वो अपने बेटे को बर्थडे पे लंदन से ही विश करते हैं, और हमारे यहाँ फंक्शन में आए, ये बहुत बड़ी बात है। तुम मेहमानों का ख्याल रखो। ठीक है। जेम्स, मंसूर, इधर आओ। आओ भाई, बैठो। ये घर है या पैलेस है यार? सर, ये तो किसी अरबी का घर लग रहा ये है। मेरा घर है, गांव में बना रहा हूँ, जल्द ही पूरा हो जाएगा, इसलिए भाई इतने खुश सही हैं। बात है। क्यों ना खुश हूँ। मैं रोड पे पला बढ़ा, बहुत बदनाम भी हुआ, काम ढूंढा तो नहीं मिला, फिर जो मिला वो किया। क्या सोच रहे हो तुम लोग? स्मगलिंग और हेरा फेरी करते हुए
यहाँ तक पहुंचा और भगवान की तरह मुझे यहाँ पर एक आदमी मिला और मेरी बीवी लक्ष्मी मेरे पुण्य का फल है। उम्र का फर्क देखे बिना उसने मुझसे शादी की, ये बहुत बड़ी बात है। और मेरे 4 बच्चे जो हैं, उन्होंने मेरी तो जिंदगी बदल दी। मुझे तो बचपन में कुछ नहीं मिला, इसीलिए मैं मेरे बच्चों के लिए आजकल मेहनत करता हूँ। कल को अगर मुझे कुछ हुआ तो वो बेचारे तकलीफ में ना। भाई कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपकी कुंडली के अनुसार शुक्र आपके सुख पर है, आपको कोई तकलीफ नहीं आने वाली। अब हम लोगों के लिए कुछ अच्छा कर दीजिए, आप एकदम निश्चिंत रहिए। पूर्णिमा सर। तुम्हें कितनी बार बताऊं मैं, जो काम मुझे पसंद नहीं है वो मत करो। सर, सवेरे फॉरेन डेलीगेट को मैंने रिसीव किया, बैंक्वेट हॉल का काम भी मैंने ही संभाला था। इसमें आपको क्या पसंद नहीं आया? मुझे पसंद नहीं आया वो जो तुम बाहर जाके करती हो। पैसे की मदद मैं कर रहा हूँ और तुम मंसूर के साथ घूम कर प्रेजेंटेशन ले रही हो। क्यों? ये सब मुझे पसंद नहीं। सर, वो मेरा पर्सनल है। तुम्हें मैं अपना पर्सनल समझता हूँ। दैट्स नॉट माई प्रॉब्लम। व्हाट इज सो ग्रेट अबाउट हिम? बॉडी फेलो। सर, मैं आपको फिर से कह रही हूँ, अगर मेरे काम में कोई गलत है तो मुझे डांटिए एज ए बॉस, ये आपका हक है। और मंसूर मेरा पर्सनल, और दूसरों के पर्सनल में समझदार दखल नहीं देते, और आप समझदार हैं। हाथ रखूंगा तो लफड़ा हो जाएगा, इसलिए तुझे छोड़ रहा हूँ आज। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुध्वजम मंगलाय पुंडरीकाक्षाय मंगलम तनोहरि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? मुझे काम मिल गया, मुझे काम मिल गया। मामा, मुझे अच्छा काम मिल गया है मामा। मामा, आज ही नौकरी पे लगा हूँ मामा। हाँ मामा, आज मैं बहुत ही खुश हूँ मामा। मिस्टर आनंद, आप हमारे एमडी को पहले से ही जानते थे क्या? पहचानता हूँ लेकिन बातचीत नहीं। फिर कैसे? आपके आते ही मैडम भी करेक्ट टाइम पे आ गई। हाँ? आपका बायोडाटा देखे बिना ही अपॉइंट करने के लिए बोल दिया। हाँ। आपके प्रति उनकी बहुत इज्जत है, इसलिए आपको रिकमेंड किया। कीप इट अप। कल मैडम साइट विजिट के लिए आ रही हैं। आनंद, मैडम। हेलो मैडम। Hi, Mr. Anand. How are you? And how is the job going on? फाइन मैडम। उस दिन जब कंपनी में इंटरव्यू के लिए आया था तो उसी दिन मुझे पता चला कि आप उस कंपनी की एमडी हो। मुझे लगा कि काम नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उस दिन मैं ब्लाइंड बनकर आपको बेवकूफ बनाया था ना। So what? बिना अपना फायदा देखे आपने किसी की मदद की है। आपके अंदर जो खूबी है वो मेरे अंदर नहीं आ सकती है क्या? काम नहीं मिलेगा, ऐसा आप सोच भी कैसे सकते हैं मिस्टर आनंद? ओके, यू कैरी ऑन विद योर वर्क। थैंक्स मैडम। विल सी यू लेटर। कौन है तू? आप जानते नहीं सर, मैं पूर्णिमा का दोस्त हूँ। क्या कर रहा है तू इधर? कॉफी पीने आया हूँ। यहाँ आके कॉफी पीने जैसा तेरा थोबड़ा नहीं लग रहा है। उसके लिए अलग थोबड़ा चाहिए क्या सर? है, जरूर है। तेरा चेहरा प्लेटफॉर्म पे जूठा चाय पीने जैसा है। आज के बाद तू इधर आना नहीं, और आज के बाद मैंने तुझे देखा तो तेरी डिलीवरी करने के गुड्स के साथ तेरी भी डिलीवरी कर दूंगा। माइंड इट। सर, ये तो मंसूर के लिए है। अब जाके पिला। मंसूर। हे पूर्णिमा, ये मोहनराज खुद को क्या समझता है? मैं उसके होटल में आया तो क्या वो मुझे अपना नौकर समझ रहा है क्या? झूठी कॉफी क्यों पिलाना चाहता था? आई एम वेरी सॉरी मंसूर। अब 1 मिनट भी वहाँ पर काम मत करना, सब छोड़ दे और जल्दी आ। मेरी मजबूरी नहीं समझोगे, मिलके बताऊंगी। अभी हम वहाँ नहीं मिलेंगे, प्लीज मुझे तुम समझो। उसने मुझे बहुत हर्ट किया। प्लीज, आई एम सो सॉरी। ड्यूटी खत्म होने के बाद कहाँ मिलना है बताती हूँ, ठीक है? ठीक है। हेलो। हाँ जिम। हाँ बोलिए भाई। तुम्हारे कहने पे नौशाद को फ्लैट दिया। हाँ भाई।
अब वहाँ पर रोज कुछ ना कुछ लफड़ा हो रहा है और बाकी के फ्लैट वाले कंप्लेंट कर रहे हैं। उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट की तो तकलीफ होगी। तुम जाओ और फ्लैट खाली कराओ। ठीक है भाई। नौशाद किधर है? नहीं पता। नहीं पता मतलब? हमें नहीं पता। तुम लोग नई नई शादी करके आओ इसलिए फ्लैट तुमको दिया गया है, लेकिन यहाँ सब क्या चल रहा है? आजू बाजू वाले सब लोग कंप्लेन कर रहे हैं। जल्द से जल्द घर खाली करो। नौशाद अभी आ रहा है ना? हमें नहीं मालूम बोला ना। जो भी पूछता हूँ नहीं मालूम बोलती है। उसकी बीवी है ना तू? मैं भी ऐसा ही सोचती थी, अपने बाप के खिलाफ शादी करके उसके साथ यहाँ आई, लेकिन वो 2 दिन तक ही अच्छा आदमी बन के रहा। वो 2 दिन तक मेरे साथ नाटक करता रहा, उसके बाद नीच जैसा बर्ताव करने लगा, जबरदस्ती करने लगा मेरे साथ। ओए, वो मेरे बॉस हैं। तेरे से ज्यादा उनकी जरूरत है मुझे। सर आप जाइए। मैं ये सब कैसे करूं? मैं उनसे सच्चा प्यार करती हूँ। ठीक है, नौशाद है तो फोन करने के लिए बोलो। भाई, हमारे मजहब में खुदा का कोई रूप नहीं होता है। आपको मैं खुदा के रूप में देख रही हूँ। मुझे इस नरक से बाहर निकालो भाई, प्लीज भाई। मोहन राज को तुम्हारा वहाँ ना पसंद नहीं है मंसूर। बहुत दिनों से मुझे टॉर्चर कर रहा है। ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया? सोचा नहीं था इतना सीरियस होगा। चलो ठीक है, मैं देख लूंगी। फर्स्ट टाइम हम बाहर आए हैं, यही मेरे लिए काफी है। क्या खाओगे? इतने दिन तुम मुझे सर्व करती थी, आज मैं तुम्हें सर्व करूंगा। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें जो पसंद है वही मुझे भी पसंद है। बस 2 मिनट दो। मैं दुबई में आया हूँ ये डील खत्म करने के लिए। चाहे कोई कितना भी सयाना हो, मुझे बेवकूफ नहीं बना सकता। अरे आपको कौन बेवकूफ बनाएगा सर? मैं बनूंगा भी नहीं। हेलो हेलो मंसूर। तू समझती क्या है? खेल रही है मेरे साथ? क्यों फोन किया अभी? सॉरी मंसूर, मैं तुम्हें। तू मुझे पागल समझ रही है ना? तू जब भी बुलाएगी तब मेरा काम धंधा छोड़ के तेरे पीछे भागू मैं? नहीं मंसूर। ये नाटक किसी और के साथ करना, प्यार का नाटक करके लोगों को परेशान करना तुम्हारी आदत है। मेरा तुम्हारे सिवाय और कौन है? बहुत हो गई बकवास। मैं सच कह रही हूँ मंसूर। मेरी बात सुनो मंसूर।
मेरी परिस्थिति वैसी थी। मुझे तुमसे बात करनी है, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। मेरी बात समझो मंसूर, मुझसे मिल लो मंसूर। अच्छा रो मत। तुम कहाँ हो? दुनिया में सबसे ताकतवर चीज है समय मंसूर। जो होने की चाहत रखते हैं उसे ना होने देना वक्त ही है। जो नहीं होना चाहिए उससे करवाने वाला भी वक्त ही है। खुदा को जिससे मोहब्बत है उसे तकलीफ ही देते हैं, ऐसा माँ कहती है। अगर वैसे देखा जाए तो मेरे परिवार से खुदा को मोहब्बत है। जब मेरे पापा गुजरे थे तो हमारे पूरे परिवार की स्थिति बिगड़ गई थी। तभी जहर खाकर जिंदगी खत्म करने की ठान ली थी। तभी वो माँ जी मेरे घर आई थी। देखो बहन, कोई भी किसी के साथ खत्म नहीं होता। मैंने सन सोलर सिस्टम नामक की एक कंपनी चालू की है। इंसान जान के बगैर जी लेगा लेकिन करंट के बगैर नहीं जी पाएगा। वो करंट तैयार करने की एक कंपनी है। पूर्णिमा अगर मेरी कंपनी में आके काम करे तो आप सब की तकलीफ दूर हो जाएगी। मैं क्या कर सकती हूँ? पूर्णिमा, अगर तू जाके मदद मांगेगी ना तो कोई इनकार नहीं करेगा। तू जितने का बिजनेस लाएगी उसमें से 20% तुझे मैं कमीशन दूंगी। मेरा एक ही लक्ष्य है, ना रुकने वाली बिजली और उज्जवल भविष्य। अच्छा लग रहा है बेटी। तू भी कितने दिन तकलीफ उठाएगी बेटी? तेरे पिताजी ने कोई जायदाद छोड़ के नहीं गए बल्कि कर्जा छोड़ गए। मेरे पास पढ़े लिखे लोग आज बहुत अच्छे हैं। अगर उन लोगों से जाके मिलोगी तो तेरी मदद हो जाएगी। मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। मेरे घर पे करंट का प्रॉब्लम नहीं है, इन्वर्टर तो रखा है और तो और जनरेटर भी है। तुम्हारे उस सोलर एनर्जी की मुझे जरूरत नहीं है। ओके अरे सर। बैठो बैठो बैठो। मैंने बिजली खरीदने से इनकार किया, तुम्हारी मदद करने से नहीं। पापा भी गुजर गए, तुम्हारा परिवार भी तकलीफ से गुजर रहा है, जानता हूँ। ये सब झेल कर ही मैं यहाँ बैठा हूँ। मुझे बताओ तुम्हें क्या मदद चाहिए? आपको जो होगा दे दो सर। मेरे पिताजी कहते थे घोड़ा खरीदो तो नस्ल देख के और मदद करो तो चेहरा देख के। तुम्हारा चेहरा देख के तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी हमें भी है। मैडम। तुम लोग भी अपने पहचान वालों को इन्वेस्ट करने के लिए बोलो, समझ गए? ठीक है मैडम, आते हैं। ठीक है, हाँ। आता हूँ मैडम। मोहन, जी अपने मैडम। अकाउंटेंट को जरा आने को बोलो। ओके मैडम। हाँ पूर्णिमा, आ जाओ बैठो। कलेक्शन करके पूरा चेक किया है, पूरा 50 लाख है। मूर्ति सर नाम के आदमी ने बहुत मदद की। तुम ऐसे ही अपने साथ लोगों को जोड़ा करो। बहुत सारे लोग पैसा रखकर क्या करेंगे ऐसा सोच रहे हैं, वैसे ही लोगों को अपनों की जरूरत है। हमको अपने बिजनेस के लिए पैसे की जरूरत है, लेकिन मुझे पहले तेरी तकलीफ दूर करनी है, वही जरूरी है। तेरा जो कमीशन आना है वो तेरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, मैं बाद में फोन करता हूँ। ए, कहाँ है वो लड़की? किसकी बात कर रहे हो? इतने लोगों के पैसे लेकर अनजान मर रहा है, गायब कर दूंगा तुझे, याद रखना। क्या इन लोगों के मुंह लग रहे हो? जिन औरतों ने हमको फंसाया है उनको हम सबक सिखाएंगे। कहाँ पर हैं वो? हमको नहीं मालूम कहाँ गई। हाँ, सवेरे टीवी न्यूज में बता रहे थे, इन लोगों को मत छोड़ो। मारो, हमें नहीं कस के मारो। हाँ, मारो। पूर्णिमा, पैसे के साथ पार्टी फरार हो चुकी है। छोड़ना मत, मारो। बिल्कुल नहीं छोड़ना। इनको तो सर देखिए क्या गुंडा करती है ये। हमारे पैसे नहीं, कहाँ हैं? क्या हो रहा पुलिस है? अंदर आ चुकी है। पैसे जमा करने वाले अंदर आके हंगामा कर रहे हैं। यहाँ बहुत परेशानी हो रही है। एक काम करो, तुम सावधान रहना और बाहर मत आना। मैं बाद में फोन करता हूँ, ओके? क्या हुआ? क्यों रो रही हो? हम लोगों को बुरी तरह फंसा दिया है। अपनी भलाई का ढोंग करके 50 लाख का चीट किया है। दूसरों की तरह तुरंत पैसा दे बोल के गला नहीं दबाऊंगा। तू क्या करेगी बता? ऐसा होगा सोचा नहीं था, थोड़ा टाइम दीजिए। तू मेरे साथ टाइम बिताएगी तो टाइम ही टाइम दूंगा तुझे। सर, तुझे दिया हुआ पैसा वापस लेके मेरे घर का दाल चावल नहीं चलने वाला है। अब तुम्हारे पास से मुझे आने वाले पैसे लाखों में हैं। वैसे तो पैसे छोड़ दो ऐसा दिल कहता है, लेकिन मत छोड़ो ऐसा जिस्म कहता है। मेरे जिस्म को तेरे जिस्म की जरूरत है। आजा मेरी जान, एक दूसरे की जरूरत पूरी करते हैं। तू क्या बड़ा आदमी है? यही तो है बड़े आदमी की पहचान। तेरा पैसा तेरे मुंह पर मारूंगी, रास्कल। मुझे किसी को बेवकूफ बनाने का इरादा नहीं था। मैं इसके लिए यहाँ के नहीं छिपी हूँ, कर्ज चुकाने के लिए ही यहाँ आके छिपी हूँ। इतने दिनों से मैं पूर्णिमा तुम्हें साधारण लड़की समझ रहा था, लेकिन तुम काबिल हो पूर्णिमा। रात कितनी भी अंधेरी क्यों ना हो, सुबह तो होती ही है। धीरज रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं, डरो मत।
मोहनराज। हेलो मिस्टर मूर्ति, गुड मॉर्निंग। हाउ वाज द स्टे? बढ़िया था, कोई दिक्कत नहीं हुई। वो लड़की पूर्णिमा है ना? நம்ம ஊருக்கு என்னதான் ஆச்சு? சாம்பர் மேடுகளும் சூழும் புகை மண்டலமும். இப்படி எதுவும் சொல்லாமல் இந்த புகையை ஏன் ஏற்க வேண்டும்? இதுவரை பொறுத்தது போதும். அணைத்திடுவோம் இந்த சிகரெட்டையும் பீடியையும். பொது இடங்களில் புகைப்பிடிப்பது குற்றமாகும். மீறினால் அபராதம். புகைப்பிடிக்காதீர், புகைப்பிடிக்கவும் அனுமதிக்காதீர். புகைப்பிடிப்பது கேடு தரும். हाँ, आपको कैसे पता? अरे भूल कैसे सकता हूँ? हाँ बोलो पूर्णिमा। मंसूर किधर है बे? क्या? कौन? तेरा कोई खास चाहने वाला बोल रहा हूँ। तेरी पूर्णिमा मेरी कस्टडी में है, जल्दी होटल पे आ बे। मोहनराज, क्यों अनजान चेहरा दिख रहा है क्या? तेरे लिए अनजान है, लेकिन पूर्णिमा के लिए जाना पहचाना चेहरा है ना पूर्णिमा? बहुत तकलीफ में हूँ, मेरे जीवन में एक दीपक जला दो। पूरा दिया ही उठा के दे दिया। पता है दिया का भाव क्या है? 50 लाख। मैंने दिए हुए 25 लाख रुपए। मेरे बोलने पे और 2 लोगों ने 25 लाख दे दिए। सबको बेवकूफ बना के भागी है, लेकिन जाएगी कहाँ? कहीं ना कहीं रुकना होगा ना, इसलिए यहाँ आकर रुकी है। मुझे थोड़ा टाइम दो। तुझे टाइम दूंगा तो मेरा टाइम खत्म होगा। क्या पूर्णिमा, क्या करने वाली है? मैं दे दूं क्या? सिंगल पेमेंट, चेक और कैश? क्या उधर देख रही है? उसे कुछ दे रखा है क्या? क्या मंसूर, तेरे पास कुछ कैश है क्या? है तो बता। तू तो आफ्टर ऑल एक डेली लेबर है, कमीशन एजेंट है। तू बेचने वाला बल्ब, स्विच और पुराना वायर, इसमें सब तेरे को 5% कमीशन मिल भी जाता है तो क्या महीना में 5,000 कमा लेता होगा? मेरे घर में टॉयलेट साफ करने वाले को भी तेरे से ज्यादा पगार देता हूँ। फुट फुट। तुम लोगों का पैसा मैं सेटल करूंगा, पूर्णिमा को छोड़ दो। $50 लाख। तुम लोगों का पैसा मैं सेटल करूंगा। हे, क्या हुआ? क्या हुआ तुझे? मैं कितनी बार तुझे कॉल कर रहा हूँ, तू उठाया क्यों नहीं? क्या हुआ रहेगा सोच के हम लोग घबरा गए। क्यों इतनी दुविधा में डाल दिया? शंख घुमा के देखा था। शारजा कभी क्रिकेट में नहीं जा सकता, ऐसा मेरा शंख ने बताया था। शंख लेके तेरी गर्दन काट दूंगा मैं। अरे जोशी का टाइम है ये। अरे उसे ढूंढने में कितना परेशान है हम लोग। क्या हुआ तेरे को? इससे पहले मैंने कभी तेरे को ऐसे नहीं देखा। अरे बता तो सही ना, हम लोग हैं ना।
कमाने के लिए अगर एक लड़का अपने देश से दूसरे देश में जाता है तो कितनी तकलीफ होती है, लेकिन यहाँ तो एक लड़की अपने बचाव के लिए देश छोड़कर आई है। पूर्णिमा बहुत बड़ी मुसीबत में है। मुसीबत में है? अब यही सुनना बाकी था। पैसा वापस करेगा ऐसा बोल के आया है ये। कोई साधारण अमाउंट है ये? कैसे वापस कर देगा? सिचुएशन ऐसी ही थी और कोई रास्ता नहीं था। हाँ, पैसा दूंगा ये बोलना ही गलत था। दे सकता हूँ या नहीं बात की बात है। कमाने हुई जगह पे सब जरूरी है क्या? पूर्णिमा तो 2 कौड़ी की वेटर से यार। वेटरेस कोई नीच होती है क्या? एकदम गिरे हुए लोग ऐसी जगहों पर जाते हैं। काम करने का तो सिर्फ बहाना है। किसी के बारे में गलत मत बोलो जेम्स। क्यों? तो तू अब मुझे मारेगा क्या? तू दोस्त है इसलिए छोड़ रहा हूँ। क्या हुआ, इतने दिन की दोस्ती तू भूल गया क्या? आज मुझसे उल्टी बातें कर रहा है? मेरे से वो लड़की बड़ी हो गई क्या? अरे अरे क्या है? रुको, अरे छोड़ो, हट जाओ। ये उसको दिखाता हूँ। क्या कर रहे हो तुम? मंसूर रुक जा यार तू। अरे चल नहीं तेरे को ना चल अपना दोस्त है। अरे तू पीछे लड़ो मत। छोड़ यार मंसूर, तू चल इधर। तू चल इधर। छोड़ना। चल उधर चलो। अरे रुक ना, बस कर। बस कर यार। आनंद। हाँ? अब मैं यहाँ पर नहीं रहूंगा। यहाँ किसी के साथ जमती नहीं है मेरी, इसलिए कहीं और अरेंजमेंट कर लिया है। हे, ये क्या बोल रहा है तू? तू भी चल। अरे क्या बात कर रहा है? हम लोग कभी झगड़ा करते थे, तू समझौता करा देता था। आज खुद झगड़ा करके खड़ा है। रात में तू लेट आता है तो जेम्स तेरे बारे में पूछता है, और सुबह जेम्स जल्दी चला जाता है तो तू उसके बारे में पूछता है। एक दूसरे के बारे में इतना ख्याल रखते हो तुम दोनों, और आज फिर अचानक छोड़ के जाने की बात कह रहे हो। और कोई रास्ता नहीं है। अरे यार, पहले ये प्रॉब्लम खत्म करने का रास्ता ढूंढ, और तू है कि फालतू की बातों में पड़ा हुआ है। तू आएगा कि नहीं? मेरी बात सुन रहा है ना? जा, मैं तेरे से सॉरी नहीं बोलूंगा। जो मेरे मन में आया वो मैंने बोल दिया। अगर तुझे ठीक लगे तो मान ले, नहीं तो छोड़ दे। अगर तू यहां से चला जाएगा तो तेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा क्या? अभी लड़की को बचाना है, उसके लिए पैसे चाहिए, उसके बारे में सोचना। अपने देश में लेन देन करने में आफत होती है, किसी पर भी भरोसा नहीं हो पाता। यहाँ पर तो हम कमाने आए हैं, फिर भी तुम लोगों को जरूरी लगता है। वैसे कितने लाख बोले तुमने? 50 लाख। 1 मिनट भी नहीं लगा तुम्हें बोलने के लिए। इतना सारा पैसा आएगा कहाँ से, बोलो मुझे? इतने सारे पैसे अरेंज नहीं हो पाएंगे। जाने दो, छोड़ दो। सर, आप ही हमारे लिए कुछ कर सकते हैं। 4 रास्तों से कमाकर एक रास्ते पे खर्च कर सकते हैं, लेकिन तुम लोगों के पास तो कमाने का रास्ता ही नहीं है, और तो और खर्चे का रास्ता बना लिया। ये सारा काम मुझसे नहीं हो पाएगा भाई। आप मदद करोगे ये सोचकर मैं इन लोगों को यहाँ लाया हूँ। जेम्स, 1000-2000 की बात होती तो जेब से दे देता, लाख रुपए की बात होती तो अरबी से लेके दे देता, लेकिन इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाऊं? समझौता करना चाहो तो समझौता कर सकते हैं, लेकिन ये मोहनराज, ये तो झगड़े की बात कर रहा है। अनजान लड़की के लिए तुम मुझसे क्यों भिड़ते हो? पूर्णिमा कोई अनजान लड़की नहीं है सर। इतनी भी तकलीफें क्यों ना आए, एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे ऐसा वादा नहीं किया, लेकिन हम ऐसा वादा निभा रहे हैं। जब मैं उससे प्यार करता था तब मुझे ऐसा लगा नहीं कि उसे कोई तकलीफ है। अब पता चलने के बाद उसे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। चलो करता हूं। हाँ पूर्णिमा, गोपाल भाई ने पैसे देने के लिए ओके बोला है। अब तो बिंदास मोहनराज को बोल, हम उसका पैसा दे देंगे। आनंद, अहमद को आज से ब्लॉक का भी लेबर एनर्जी के रूप में प्रमोट किया हूँ। तुम कोई भी इंस्ट्रक्शन रहेगा तो इनको बता देना। ओके सर, मैं जानता हूँ इनको। जस्ट अ मिनट। ओके, कैरी ऑन। एक्सक्यूज मी। अहमद साहब, मटेरियल सब इवनिंग में पहुंच जाएगा। ठीक है साहब। हाँ मामा, ठीक है ना? मैं ठीक हूँ मामा। बहन कैसी है? हाँ ठीक है, लेकिन रात में जरा पल्स ड्रॉप हो गया था। क्या बात कर रहे हैं आप? डॉक्टर ने भी आके देखा, ट्रीटमेंट चालू है। अपने हाथ में क्या है, चलो देखेंगे। मामा, बहन का ख्याल रखिए आप। ठीक है, मैं देख लेता हूँ, डर मत। ठीक है मामा, बहन का ख्याल रखिएगा। मैं अभी साइट पे हूँ, काम खत्म करने के बाद फोन करता हूँ। ठीक है।
आनंद, मिस्टर आनंद। यस मैडम। Why are you so upset? आप साइट पे भी बहुत डिस्टर्ब थे, ऐसा मोहन ने बताया मुझे। ऐसा कुछ नहीं है मैडम। मुझे भी नहीं बताओगी क्या? मेरी एक छोटी बहन है, वो गाना बहुत अच्छा गाती है। स्कूल में वो सिंगिंग टीचर है। गाने की टीचर बोल के स्कूल के बच्चे उस पर जान छिड़कते थे। एक दिन स्कूल में गाना गाते हुए उसकी तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर ने मेनिंजाइटिस बोला है। अब वो कभी गाना नहीं गा सकती है। कल वो बहुत सीरियस थी, मामा ने फोन पर बताया, इसीलिए थोड़ा सा अपसेट हूँ। सॉरी मैडम। डोंट वरी, आपकी बहन जल्दी ठीक हो जाएगी। मेनिंजाइटिस। हेलो मैडम। मिस्टर आनंद। यस मैडम। कल हम दोनों अबू धाबी जा रहे हैं, तैयार रहना। ओके मैडम। बाय। हाय। हाय मैम। डॉक्टर जॉन अब्राहम, फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड कैबिन। थैंक यू। ये वेलकम। Who is this patient? My sister, sir. Mr. आनंद। See, Mr. Anand. Sir? Meningitis is an infection that affect the brain and spinal cord. Sometimes it damages the brain. In your sister case, it start getting complicated. कल भी बहुत सीरियस थी, गांव से फोन आया था सर। Don't worry, Mr. Anand. आपके सिस्टर का केस हिस्ट्री मैंने देखा, उसमें कोई गलती नहीं हुई है। ट्रीटमेंट सब डॉक्टर लोग बराबर ही दे रहे हैं। हाँ। Anyhow, next month मैं इंडिया आ रहा हूँ, तभी मैं आपकी सिस्टर को जरूर देखूंगा। ओके? ठीक है सर। Don't worry. थैंक यू। You're welcome. हैव अ नाइस डे। आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं समझ नहीं आ रहा। बस अभी शुरू मत हो जाना। आई एम नॉट अ सोशल वर्कर। आपने मेरी बहन के लिए बहुत तकलीफ उठाई है मैडम। हम लोग रोज बहुत लोगों को देखते हैं। बाय सीइंग देम दे डोंट बिकम नोन पीपल। जिनको भी हम जानते हैं वो फ्रेंड्स थोड़े हो जाते हैं। बस स्टॉप पे बस कब आएगी ये पूछने के लिए भी एक लड़की भरोसेमंद चेहरे को ढूंढती है। मुझे वो भरोसा तुम्हारे चेहरे पे दिखा है। दैट्स व्हाई आई एम कमिंग विद यू। Uncle, we are planning a prestigious product on exclusive mountain top. Definitely it will be a landmark hotel globally. All the plannings and permissions are done. We are going to launch the product very soon. See how the younger generation take over us. Nisha, why don't you take Bashir out and also take him to desert drive? Okay, Daddy. Go ahead. Bashir? Yeah, sure. Made for each other. They are good match. Why don't you join them in life also? Okay, I also feel the same. Let's plan it. That's it. हेलो भाई, मैं फातिमा बोल रही हूँ। हाँ फातिमा बोलो। अभी मैं यहाँ 1 मिनट और नहीं रुक सकती हूँ। अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो जरूर मर जाऊंगी। क्या बोल रही हो तुम? प्लीज भाई प्लीज, मुझे कैसे भी करके मेरे माँ बाप से मिला दो। ये मेहरबानी मुझ पे कर दो। मैं आपका एहसान कभी भी नहीं भूलूंगी। तुम किसी चीज की फिक्र मत करो। तुम्हें नौशाद से बचाना मेरा फर्ज है। लेकिन ये बात मेरी ध्यान से सुनो। अगर नौशाद को ये बात पता चल गई, तुम भी और मैं भी परेशानी में आ जाएंगे। समझी तुम? मैं टिकट का इंतजाम करके तुम्हें फोन करता हूँ। ओके, बाय। है जेम्स, तुझे देखे बहुत दिन हो गया। कैसा है तू? अच्छा हूँ। मुझे चेन्नई के लिए अर्जेंट टिकट चाहिए। तू इतना परेशान क्यों है यार? मेरे पहचान की एक लड़की है, अर्जेंटली उसे चेन्नई जाना है। अच्छा नाम बता। फातिमा। पासपोर्ट वाला नाम बता रहा है ना? पता नहीं, मुझे डाउट लग, पूछता हूँ। डाउट है? कैसी बात कर रहा है तू? हेलो फातिमा,
तेरे पासपोर्ट में नाम क्या है? फातिमा रहमान। फातिमा रहमान। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, मैं सब संभाल लूंगा। ठीक है भाई। जेम्स, तुझे पासपोर्ट पे छपा नाम नहीं पता है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? मैं सब संभालूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप मुझ पे विश्वास रखिए। भाई प्लीज ये टिकट करवा दीजिए प्लीज। टिकट तैयार होते ही मुझे फोन कर देना, मैं आके कलेक्ट कर लूंगा। चलो। ओके जेम्स। फातिमा, फातिमा, फातिमा। शिट, भाग गई। बॉस, फातिमा भाग गई। वो सब मुझे नहीं सुनना। किधर भागे पता लगाओ। अगर वो पुलिस में बग देगी तो हम फंस जाएंगे। जल्दी से उसे ढूंढ निकालो। यस बॉस। मंसूर, किसी से जान मांगोगे तो वो दे देगा, लेकिन उधार वो तो कोई नहीं देता। यही सच्चाई है। लेकिन सच कहो तो मैं तुम लोगों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता, क्योंकि तुम लोगों से भाइयों की तरह प्यार करता हूँ। अमाउंट तो बड़ी अमाउंट है, जितना जल्दी वापस दे सको उतना जल्दी वापस दे देना। ठीक है भाई। लक्ष्मी। हाँ, आ रही हूँ। आप लोग कुछ खाएंगे क्या? नहीं, रहने दीजिए। ठीक है, मैं स्कूल जा गिन रही लो हूँ। मंसूर। आपने दिया है तो गिनने की क्या जरूरत? ये पैसे की बात है। देने वाला बिना गिनती देगा, लेकिन लेने वाले को गिन के लेना चाहिए। देख, अच्छा मुहूर्त है। जेम्स, कौन है देख जरा। सर, आप यहाँ कैसे? मिस्टर गोपाल कृष्णन, आई डिडंट बिलीव माई ओन ब्लड। आई बिलीव्ड यू, बट यू चीटेड मी। Millions of dirhams. I want my money back immediately. Understand? I can put you in jail. But I didn't, because your family is here. They should not leave the country. Jitu, take all their passports, this money, and come to my office. Come fast, don't be late. तूने किया ये सब? कितने दिन में तुम्हारा ड्राइवर बन के रहूंगा? ये सब काम तो मैंने आपसे ही सीखा है। अब कुछ और करना है मुझे। अब सबका पासपोर्ट निकाल के रखो। सही। सर क्या हो गया आपको? सर क्या हो गया भाई? सर क्या हुआ आपको? भाई, सर, भाई, सर क्या हुआ? ओके भाई, सर क्या हुआ आपको? सर क्या हुआ आपको? सर आप ठीक तो है ना? बोलिए ना। ओके। पूर्णिमा को मैं कैसे बताऊं कि पैसे नहीं मिले? उससे वादा किया था मैंने। हमारा एक ही सहारा था, गोपाल कृष्णन। अब तो उससे भी उम्मीद नहीं। मोहन राज का दिया वक्त खत्म हो रहा है। अब मैं पूर्णिमा को कैसे समझाऊं? क्या बता सकता हूं उसे? क्या समझाऊं उसको? कैसे मैं उसको... और कोई चारा भी तो नहीं है। तुझे उसे बताना ही पड़ेगा। बता दे उसे। हेलो मंसूर।
मैं दूसरे सोर्सेज से पैसे लेने की कोशिश कर रहा हूँ, दोस्त भी मदद करेंगे, ऑलमोस्ट पैसा मिल जाएगा। छोड़ो मंसूर, जाने दो। मुझ पे भरोसा नहीं किया? मुझे तुम पर भरोसा है मंसूर, लेकिन मुझे अपने भाग्य पे भरोसा नहीं है। जो होना है वो होके रहेगा। मेरी वजह से तुम परेशान हो रहे हो, जाने दो। मेरे भी ड्यूटी का टाइम हो रहा है, चलती हूँ। पूर्णिमा, हेलो जेम्स। हाँ बोला भाभी। कल रात को वो घर से बाहर निकले थे, हाँ वो अभी तक घर नहीं लौटे हैं। फोन भी स्विच ऑफ है उनका। मैं देखता हूँ भाभी, कुछ दिन पहले कतर जाने की बात कर रहे थे, शायद वो कतर चले गए हों। तुम जरा पूछताछ करके मुझे एक फोन करोगे? ठीक है, मैं देखता हूँ। हेलो जेम्स, जीतू। हाँ बोल। जल्दी तू आ। क्या हुआ? सीरियस मैटर। गोपाल कृष्णन मर गए। क्या बोल रहा तू? सुसाइड कर लिया सीसेड विला में। 2 दिन के बाद ही बॉडी को वॉचमैन ने देखा। पुलिस फॉर्मेलिटीज चालू है, अरबी सब देख लेंगे। Sorry. I never expected him to take such drastic decision. I feel sorry for his family. But what can I do? It's his fate. I really don't want his family to suffer. James, look, these are their passports and 100,000 rands for their family to go to India. God bless them. Take care. खुदकुशी कर लिया ना, अभी चुराया हुआ पैसा वापस देने की जरूरत नहीं है। बेचारा अरबी को डबल खर्च है। ये भाभी को कैसे बताऊं मैं? बता दिया तो उसके परिवार वाले झेल पाएंगे क्या? छोटे छोटे बच्चे हैं उनके। ये छुपाने की बात है क्या? सिर्फ बच्चों को पता नहीं चलने देंगे, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। चलो चलते हैं। क्या रे, तेरी बेटी दुबई में छुपी हुई है? वो पूर्णिमा चाहे कहीं भी छुपी हो, हमारे मूर्ति साहब की नजर से बच नहीं पाएगी। यहाँ मर्दों का कोई काम नहीं, तो ऐसे लोगों को लेकर यहाँ क्यों आते सुन, हैं? तेरे को दिया हुआ टाइम खत्म हुआ। इज्जत से पैसे वापस कर, नहीं तो बहुत बुरा सलूक करूंगा। मेरी लड़की आपका पैसा रेडी कर रही है, जल्दी ही आपको दे देगी। यही जवाब कितनी बार दोहराएगी हैं? अगली बार अगर तूने पैसे नहीं दिए तो तेरी बेटी उठा लूंगा, याद रखना। मम्मी, कौन है वो लोग? क्यों तुम पर चिल्ला रहे थे? कुछ नहीं बेटी। बोलो माँ। हाँ बोल रही हूँ। अच्छी हो ना मम्मी? मैं कैसी अच्छी रहूंगी? बता, मैं कैसी अच्छी रहूंगी? यहाँ कब कौन आके झगड़ा करके जाता है पता ही नहीं चलता। क्या बोल रही हो? वो मूर्ति के भेजे हुए लोग पैसा दे बोलकर बहुत सता रहे हैं। घर पे जवान लड़कियां हैं, मैं कितनी तकलीफ उठा रही हूँ तुझे क्या पता? पैसे का अरेंजमेंट हो चुका है, मैं जल्दी आ रही हूँ। तू आ रही है ठीक है, लेकिन जल्दी पैसा भेज देना। धीरज रखो माँ, कुछ नहीं होगा, अपनी हर तकलीफ दूर हो जाएगी। तुझ पर मुझे पूरा भरोसा है बेटी। ओए, ओहो, तो उसने किया ये सब। उसे छोड़ो मत, जान से मार दो। डू इट फास्ट। जेम्स, बंदा माल लेके आए। बंदा कौन से देश का है? जो भी है सामने आके देख, पता चल जाएगा। कल डेजर्ट में आके मिल।
क्या जेम्स, माल लेने आया है तू यहाँ? तेरे लिए इतना माल लेके आया हूँ कि तू खुश हो जाएगा। तूने फातिमा को गांव भेजा ना, मैं तुझे दुनिया से ही भेज देता हूँ। मारो इसे। चलो। पूर्णिमा फोन क्यों नहीं उठा रही है? हाँ बोल मंसूर। जेम्स पर किसी ने अटैक किया है। क्या बोल रहा है तू? आईसीयू में पड़ा है वो। डॉक्टर ने टाइम दे दिया है। मुझे डर लग रहा है। मैं आता उधर। कौन से हॉस्पिटल में है वो? जीएमसी हॉस्पिटल। पूर्णिमा भी फोन नहीं उठा रही है। तू पूर्णिमा की चिंता मत कर, मैं आते हुए मिलके आता हूँ उससे। हेलो सर। पूर्णिमा, सर मैंने जो टाइम दिया था वो खत्म हो चुका है। तुमने भी जो टाइम मांगा था वो भी खत्म हो चुका है। मैं इस प्रॉब्लम में इन्वॉल्व हुआ इसलिए मिस्टर मूर्ति मुझ पर ज्यादा प्रेशर डाल रहे हैं। यू कांट पुश दिस एनी फर्दर। तो क्या करने वाली है? आप इधर आ जाओ सर। आता हूँ। डार्लिंग, पूर्णिमा। ओह, देयर यू आर। क्या फैसला किया बेबी? फैसला कुछ नया नहीं है सर। पहले का ही फैसला है। मंसूर ही मेरा फैसला है। आई हूँ मुसीबत को संभालने के लिए। अगर दूसरे को जैसा पसंद है वैसे जिए। लड़कियों को एक पल की भी खुशी नहीं मिलती। ये ज्ञान की बातें बताने के लिए मुझे यहाँ बुलाया क्या? आप पैसे से हर चीज खरीद सकते हो, लेकिन एक लड़की का दिल नहीं खरीद सकते। वो बताने के लिए मैंने तुम्हें बुलाया है। भले ही दिल बहुतों को सोचता हूँ, लेकिन धड़कता एक के लिए है। आप अपने पैसे से मेरे दिल को धड़का नहीं सकते हो। ये तो सिर्फ मेरे मंसूर के लिए धड़कता है। सब कुछ मेरे हाथ से निकल गया है। ये फैसला करने का टाइम नहीं है। ये टाइम है अपने आप को खत्म करने का। भले ही कर्जदार बन के मर जाऊंगी, लेकिन तेरे पास इज्जत बेच के
नहीं जीऊंगी। तू तो एवरेज गर्ल है। मैं थोड़े तुम्हारा दिल मांग रहा हूँ। तुम्हें जीने को कौन बोल रहा है? स्टॉप ऐसे। पूर्णिमा, don't hide for me. मिस्टर मंसूर, इंडिया की तरह यहाँ आसानी से जमानत नहीं होती। एक तरफ आपकी फ्रेंड है और एक तरफ आपकी लवर है। ये परिस्थिति मैं आपको समझ रहा हूँ, लेकिन ये एक मर्डर केस है, बेल भी नहीं मिलेगा। सर, उसने जानबूझकर नहीं किया। न्याय की बात वो अपने अंदर कर सकते हैं, कानून के सामने ये सब नहीं चलेगा। हम सब एक ही गांव के हैं सर। आप पर भरोसा है इसलिए आया हूं। मेरी खातिर कुछ कीजिए सर। मंसूर, आई रिस्पेक्ट योर इमोशंस। मैं कितना भी बड़ा लायर यहाँ क्यों ना हूँ, लेकिन दुबई में यह केस नहीं लड़ सकता हूँ। अरबी लायर ही केवल ये केस लड़ सकते हैं। सर, तो वो दोनों बाहर नहीं आ पाएंगे? तुरंत बाहर आना तो मुश्किल है। कोई बड़े अरबी लायर को एंगेज करना पड़ेगा। उन लोगों की फीस बाकी की फॉर्मेलिटीज में बहुत खर्च होगा। उतना ही नहीं, बिग शॉट इन्फ्लुएंस की भी जरूरत पड़ेगी। आपसे हो सकता है क्या? किसी बड़े अरबी लॉयर को एंगेज करना पड़ेगा। उन लोग की फीस और फॉर्मेलिटीज में बहुत खर्चा होगा। आपसे हो सकता है क्या? मंजूर। हेलो। हेलो मंसूर।
आप कौन? मैं आनंद की बहन का पति बोल रहा हूँ। एक मिनट सर, एक मिनट सर। मंसूर, मंसूर। क्या हुआ? गांव से आनंद के मामा बोल रहे हैं। मामा? ये ले बात कर। अंकल। हेलो मंसूर, कैसे हो तुम? ठीक हूँ। 2-3 दिन से आनंद को फोन ट्राई कर रहा हूँ, उसका फोन ही नहीं लग रहा है। वो ना अंकल, वो यहाँ नहीं है। क्या उधर नहीं है? वो क्या बोल रहा है? किसी काम से दूसरे शहर गया है, आ जाएगा। 2-3 दिनों से उसकी आवाज नहीं सुनी तो बड़ा अजीब सा लग रहा है। वैसे मैं भी उसे कॉल तो कर रहा हूँ, लेकिन उसका फोन आएगा तो मैं उसे बताता हूँ। ओके दे। ओके। अबे कितने दिनों तक उन लोगों से बात छिपाएगा? सच बता देना उनको। क्या बताऊं उनको? उनको ये बताऊं कि उनका आनंद जेल गया है। हाँ? नहीं। जिंदगी का सफर दो चले हम सफर, क्यों रास्ते बदल बदल गए। जिंदगी का सफर दो चले हम सफर, क्यों रास्ते बदल बदल गए। कुदरत का खेल है कितना बेमेल है, रिश्ते फना हो गए हो, सब देखते रह गए। आनंद और पूर्णिमा कभी जेल से बाहर आ पाएंगे क्या? हम लोग कभी उन्हें देख पाएंगे क्या? तू बोल रहा था ना एक लड़की की वजह से उसका भाग्य बदल जाएगा। देख उसका भाग्य कैसे बदल गया। इस देश के नियम कानून बहुत कड़क हैं। उन लोगों के बाहर आने का सवाल ही नहीं है। चुप रहो ना। मैं उन दोनों को बाहर निकालने के लिए कितनी तकलीफ उठा रहा हूं जानते हो ना। कितने लोगों के पैरों में जाकर गिरा, वकीलों से जाके मिला तो वो बोलते हैं कि कितना देगा और कब देगा। एक वकील से मिला तो वो बोलता है पैसे से कुछ नहीं होगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार। ये सब मेरी वजह से हुआ। गांव से उसको मैं यहाँ पर उसकी भलाई के लिए लाया था। असल में सारी गलती मेरी है। जेल के अंदर उसे नहीं, मुझे होना चाहिए था। अगर वो बाहर नहीं आया तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा। अरे जाने दे, इमोशनल मत हो। दुनिया का कोई दोस्त किसी की बुराई नहीं सोचेगा। तो उसकी भलाई करना चाहा लेकिन सब उल्टा हो गया। अभी अपना एक ही मकसद है, उनको बाहर ले आना, और ये हमें कैसे भी करना होगा। उसको बाहर तो निकालना है, लेकिन निकाले कैसे पता नहीं। हमारी मदद करने के लिए गोपाल भाई भी तो नहीं है। वो हमें छोड़कर चले गए। हमारी हर तकलीफ में मदद करने वाला जेम्स, वो भी तो हॉस्पिटल में है। अब हम लोग अनाथ की तरह हैं। इस पराये देश में कौन मदद करेगा? कौन हमारी मदद करेगा बताओ? अब आप ही को मदद करनी होगी, क्योंकि मुझसे कुछ नहीं हो रहा। मैं जहां पर भी जाता हूं वहां से खाली हाथ लौटना पड़ता है। आप अपने पापा से बात करके उनको बाहर निकालिए, बहुत एहसान होगा आपका। प्लीज।
Why did you kill him? Tell the truth. No sir, I don't kill him. Things are looking very difficult in this case. I feel it will take a lot of time. Only option is blood money. Call Mohanraj's family. Give them whatever money they want. Finish it off once for all. क्या हुआ निशा, आपने अर्जेंट बुलाया? मंसूर, कल इवनिंग तक आनंद और पूर्णिमा रिलीज हो जाएंगे। निशा, आप क्या बात कर रही हैं? सच है ये? लीगली कुछ नहीं किया जा सकता बोला गया था। हाँ, लीगली तो कुछ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे नियम कानून बहुत कड़क है, कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं हो सकता। लेकिन सच है, ब्लड मनी भी एक चीज है। जिनकी मृत्यु होती है उनके फैमिली को कॉम्पनसेशन देना, और वो भी तब होता है जब वो लोग माफ करके बख्श दे। मेरे डैडी मोहनराज के फैमिली को मना लिए, बड़ा रकम देकर ये केस को वंस फॉर ऑल क्लोज कर दिए। सिर्फ अरब देश में ही ये लॉ है। धन्यवाद सर। थैंक यू। आपके डैडी का बहुत खर्चा हुआ होगा। मैंने तो कहा था, मेरे डैडी मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं। इस दुनिया में हर चीज की एक कीमत होती है मंसूर। जो खरीद सकते हैं वो खरीद लेते हैं, जिनको बेचने का दिल नहीं होता वो सरेंडर कर देते हैं। तुम्हें मैं पहली बार अंधे के रूप में देखी थी, शायद इसलिए अपना प्यार भी अंधा हो चुका है। हर चीज खरीदने की ताकत रखती हूँ, लेकिन मेरा पसंदीदा जिंदगी मैं नहीं खरीद पा रही हूँ। तुम हर पल मेरे दिल में रहोगे आनंद। सच बताऊँ तो तुम खुद ही मेरा दिल हो। तुम्हें बाहर लाने के लिए मैंने पापा से मदद मांगी। बाप से मदद मांगने के लिए तुमने अपने बाप को कोई पराया समझ लिया लगता है। तुमने आनंद को ब्लाइंड सिंगर के रूप में देखा था, उसी से उस पर इम्प्रेस होके उसे साइट पर काम भी दिया था। अबू धाबी में जाकर डॉक्टर से मिली, वो सब मैं जानता हूं। जिसने बोया उसको पूछ के थोड़े ना पेड़ उगता है, लेकिन जो बोता है उसे उस पर नजर रखनी पड़ती है। आज तक तुमने जो मांगा वो सब मैंने दे दिया तुम्हें, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। अब मैंने तुमको जो प्यार दिया मैं उसे वापस तो नहीं मांग रहा हूं, लेकिन मुझे प्यार नहीं, मेरी इज्जत वापस चाहिए। मेरी इज्जत मुझे लौटा दो। एक लड़की को कैसे रहना चाहिए ये नहीं बता रहा हूं मैं। इब्राहिम की बेटी को कैसे रहना चाहिए, उससे सोसाइटी क्या उम्मीद रखती है ये मैं तुम्हें समझा रहा हूं। तुम कोई भी बेफालतू की हरकत करोगी तो इतने दिनों से कमाई हुई मेरी इज्जत, शोहरत, सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। अगर बाप की इज्जत बचाना चाहती हो तो मेरी बात मानो, अपने प्यार को भूल जाओ। अगर तुम प्यार को भूल जाओगी तो कल ही उनको बाहर निकालूंगा मैं। बाप की इज्जत या तुम्हारा प्यार, फैसला तुम्हारा है। आनंद, मैंने तुमसे प्यार किया ये सच है, और तुमने मुझसे प्यार किया ये भी सच है। हम दोनों के सच के बीच एक और सच छिपा हुआ है। प्यार के सामने दिमाग काम नहीं कर पाता है, लेकिन वक्त के सामने प्यार खुद भी कोई फैसला नहीं ले पाता है। तुम्हारे यादों को दिल में समाए मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ।